अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ल व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिल मुस्तफ़ा रसूलिहिल मुज्तबा अमीनिही अला वह्यिस समा खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व लबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया व मन बिहदीहिम इक़्तदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वलक़्तना बिक़ौलिही तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। हजार बार बिशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी। दोस्त दारे चार यारन ताबे औलादे अली। मजहबे हनफी अदारन मिल्लते हजरत खलील। खाके पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। और गौसे आजम दीन मन ईमान मन। गौसे आजम दीन मन ईमान मन। गौसे आजम जाने जाने पंजतन। और एक मनक़बत जो हुजूर सैयदुना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजूर फकीर की अपनी मुहर्ररा वो पेश कर रहा हूं कि ज़हरा के लाल गौस का, ज़हरा के लाल गौस का कैसा जलाल है। आप हजरात की तवज्जो है ना। मुझे तो यकीन है कि आप हजरात इस महफिल और मजलिस में तशरीफ ले आए। अगर आपको भी यकीन है तो सारे जरा एक आवाज के साथ बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दें। हम एक हाल में बैठे हैं, लेकिन इस हाल में हमारा हाल वो इस बात की गवाही देना चाहिए कि हम गौसे आजम वाले हाल में बैठे हैं। लिहाजा ढीला सुभान अल्लाह नहीं, जरा सारे हजरात मिलकर बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। और जो अशार पेश कर रहा हूं, इन अशार की अगर आपको समझ आ जाए और गौसे आजम के साथ आपकी अगर कोई निस्बत हो तो फिर कंजूसी नहीं करनी। आपने सुभान अल्लाह जरूर कहना है ताकि मुझे भी लग पता जाए कि मैं खिताब करने आया किन के पास हूं। ज़हरा के लाल गौस का कैसा जलाल है। ज़हरा के लाल गौस का कैसा जलाल है। गर्दन यहां झुकी है सगीरो कबीर की। ज़हरा के लाल गौस का कैसा जलाल है।
गर्दन यहाँ झुकी है सगीरो कबीर की, अनवारे मुर्तजा पे है अनवारे मुस्तफा, अनवारे मुर्तजा पे है अनवारे मुर्तजा, महफिल सजी हुई है पीराने पीर की। और लब खोलने से पहले, लब खोलने से पहले लुआबे नबी मिला, तकरीर इस तरह से चली दस्तगीर की। और रंगे हसन जलाले अली लहजाए हुसैन, रंगे हसन जलाले अली लहजाए हुसैन, क्या इससे भी वरा है कोई शान खबीर की? क्या इससे भी वरा है कोई शान खबीर की? और फिर बगदाद से ऐलान हो रहा है, नज़ा में हो या कब्र में हम आ ही जाएंगे, नज़ा में हो या कब्र में हम आ ही जाएंगे, रुसवा न होगी इज्जत हमारे फकीर की, रुसवा न होगी इज्जत हमारे फकीर की। और कदमी कहा इराक में दुनिया ने सुन लिया, कदमी कहा इराक में दुनिया ने सुन लिया, देखी रसाई कैसी है पीराने पीर की। और ए बाबे शहरे इल्म के फैजान वाह वाह, थोड़ी सी को कम कर, ए बाबे शहरे इल्म के फैजान वाह वाह, ए बाबे शहरे इल्म के फैजान वाह वाह, तासीर पूरी पूरी है खुम्मे गदीर की, तासीर पूरी पूरी है खुम्मे गदीर की। और महबूब थाम कर मामन अहब ये अर्ज है, या गौस लीजिए खबर अपने असीर की, या गौस लीजिए खबर अपने असीर की। और हजरत मुल्ला जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि गोयम से कमाले तो चे गौसुस सकलैना, औलाद नबी इब्ने हसन आले हुसैना, सरबा कदमत जुमला ने आदंद बगुफ्तंद तल्लाहि लक़द आसरक अल्लाहु अलैना। और फिर चिश्तियों के ताजदार बोले और नाम कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी हुआ तो फरमाया जे बिस्मिल्लाह कुदम आगाज मदहे शाह जीलानी के बरकदश दुरुस्त आयत लिबासे आजम शानी, सियादत अज इमाम रस ऊरा दर नसब नामा, हसन अज जानिबे वालिद हुसैन अज जानिबे सानी। गिरामी कदर हजरात, सादात किराम, मशाइख उज़्ज़ाम, उलमाए किराम, बिलखुसूस निहायत वाजिबुल इहतिराम हजरत पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, फ़ख्रुस सादात हजरत पीर सैयद बिलाल चिश्ती शाह साहेब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, सज्जादा नशीन, गद्दी नशीन, दरगाह आलिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बिरादर गिरामी हजरत पीर सैयद मुजाहिद शाह साहिब बुखारी, आपके वालिद गिरामी दामत बरकातुहुल कुद्सिया हजरत पीर सैयद नजर अब्बास शाह साहिब ज़ीद शरफुहु व मजदुहु, जुमला उलमाए किराम। आज की ये सालाना महफिल व मजलिस जो 11वीं शरीफ के उन्वान के साथ मौसूम है, इस कुर्रा अर्जी के मुख्तलिफ इलाकों में जहां जहां अहले ईमान अहले इरफान बसते हैं, उन्हें अल्लाह ने ये इम्तियाज अता फरमाया खुसूसन अहले सुन्ना को कि वो जब भी माह रबीउस्सानी आता है,
इस महीने में उसी जोश वलवले अकीदत और मोहब्बत के साथ गौस पाक की 11वीं मनाते हैं, जिस वलवले के साथ वो हुजूर के मीलाद शरीफ के महीने में हुजूर का मीलाद मनाते हैं। आज भी एक 11वीं शरीफ की महफिल है, लेकिन मेरी 11वीं शरीफ नहीं है। इस महफिल का एक इम्तियाज है, और इम्तियाज ये है कि जिक्र गौसे आजम गौसे जली का है, और सदर मजलिस जो है वो सज्जादा हिंदुल वली का है। दो बड़ी निस्बतें यहां पर जमा है। हम भी जा बजा हुजूर गौस पाक की 11वीं शरीफ और हुजूर गौस पाक के तिज़कारे जमील के साथ अपनी जबानों को बहरामदोज करते हैं, लेकिन मजा तब आता है जब जिक्र गौसे जली का हो और सुनने वाला सज्जादा नशीन हजरत हिंदुल वली का हो। गालिबन 2 साल कबल हजरत तशरीफ लाए, मुझे पहली मर्तबा आपके सामने खिताब का शर्फ मिला, और उसके बाद हजरत ने इतनी मोहब्बतों से नवाजा कि मुख्तलिफ मौके पर हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी हजरत ने इस अहकर को याद रखा, और उन अल्फाज से कि जो मेरे लिए सरमाया इफ्तिखार है, आपने मुख्तलिफ मौके पर और मवादे पर इस अहकर को याद रखा है। मैं इस बात का बरमला इजहार कर रहा हूं कि फकीर के दामन में और कुछ नहीं है, या फैजान गौसे जली का है या फैजान हिंदुल वली का है। गिरामी कदर हजरात, 11वीं शरीफ की महफिल है। तमहीदन आपको मैं इतना बता दूं कि 11वीं शरीफ और कुछ नहीं है, ये है ही जिक्र अहले बैत। 11वीं शरीफ जिक्र अहले बैत है, और ये जिक्र अहले बैत इसलिए कि जिस गौसे आजम का जिक्र मैं कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, वो बेटा मौला अली का है, वो फर्जंद मौला अली का है, वो लाल मौला अली का है। तो ये जिक्र गौसे आजम का दर हकीकत जो है, ये जिक्र मौला अली का है, ये जिक्र अहले बैत का है, ये जिक्र पंजतन पाक का है। तो गिरामी कदर हजरात, इब्तिदाअन ये बताना चाहता हूं कि हम जब भी 11वीं करते हैं, इसमें पिन्हा जिक्र मौला अली का होता है। उसकी वजह यह है कि अगर तरीकत की तरफ से देखो तो अली अली है, नसब की तरफ से देखो तो अली अली है। यहां नसब में भी अली है, तरीकत में भी अली है, खानदान देखो तो अली है, फैजान देखो तो अली है, और तीसरा मंजर है ही कोई नहीं है। मालूम यह हुआ गौसे आजम को अगर चश्मा लगा के देखा जाए तो चश्मे में 2 ही आईने होते हैं, एक दाया और एक बाया, और दोनों चश्मे के दोनों आईने बता रहे हैं इधर भी अली है, इधर भी मौला अली है। इसके सिवा नजारा ही कोई नहीं। इसीलिए चरागे गोल्डा ने यही कह दिया, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। ढीला नहीं बोलना, जरा बुलंद आवाज से बोलिए। जब मौला अली का जिक्र मैंने अमदन छेड़ा है, कसदन छेड़ा है, इरादतन छेड़ा है, और पाकिस्तान के कूचे कूचे करिए करिए में, यमीनो यसार में, हर तरफ जाके बिहम्दिल्लाह ताला ऐसी ऐसी जगहों पर भी जिक्र किया जहां लोग कदम रखने से भी डरते हैं, लेकिन हमने वहां भी जाके हैदर हैदर की सदाएं लगाई है, और लोगों को बताया है अली वाला होता ही वो है जो गली नहीं देखता, बस अली को देखता। जरा हाथ उठा के नारा हैदरी, ढीला नहीं बोलना, और बुलंद आवाज से नारा हैदरी। गौसे आजम का जिक्र करने वाला वो आदमी झूठा है जो अली का दामन छोड़ के गौसे जली की बात करे। हम उस कादरी को कादरी समझते ही नहीं जिसके दिल में अली ना हो। मैंने जो जुमला बोला मैं सबकत लिसानी से नहीं कह गया, सोच समझ के कह रहा हूं। वो कादरी कादरी है ही नहीं जिसके दिल में अली नहीं। कादरी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सगीर हो या कबीर हो, हिंद का हो या सिंध का, पंजाब का हो या हजारे का, वो किसी भी इलाके का हो, हम उसे कादरी मानते ही नहीं। कादरी होने की सनद ये है, पहले ये तो बता दिल में अली है या नहीं। अगर तो दिल में अली है तो बंदा कादरी है, और अगर दिल में अली नहीं है, ये झूठा है, ये कोई पादरी है, ये कादरी नहीं है।
क्यों ना आ जाए, हम किसी खरतूस के बहकावे में आते ही नहीं। चाहे कैसा इमामा क्यों ना हो, चाहे कैसा लिबादा क्यों ना हो, जामा कैसा क्यों ना हो, हम कादरी उसे समझते हैं जिसके हाथ में दामन मौला अली का हो। क्योंकि मैंने इब्तिदा में कह दिया, यहां नसब की तरफ से देखो तो अली है, तरीकत की तरफ से देखो तो अली है, और नसब में देखिए हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी, अल हसनी वल हुसैनी, महबूब सुबहानी, दिल नूरानी, शहबाज लावकानी, फानूस नूर हक्कानी आप हैं। और आप बेटे हैं हजरत अबू मूसा जंगी दोस्त के, और वो बेटे हैं हजरत सैयद अब्दुल्लाह के, वो बेटे हैं हजरत सैयद यहिया जाहिद के, वो बेटे हैं हजरत सैयद मोहम्मद के, वो बेटे हैं हजरत सैयद दाऊद के, वो बेटे हैं हजरत सैयद मूसा सानी के, वो बेटे हैं हजरत सैयद अब्दुल्लाह सानी के, वो बेटे हैं हजरत मूसा अल जौन के, वो बेटे हैं हजरत अब्दुल्लाह अल बहस के, वो बेटे हैं हजरत हसन मुसन्ना के, और हसन मुसन्ना बेटे हैं इमाम हसन के, और इमाम हसन से आगे देखो तो अली अली है, अली अली है। ये नसब वाला मंजरनामा है। और तरीकत वाले मंजरनामे से देखो, इधर गौसे आजम है, गौसे आजम का हाथ हजरत अबू सईद मखजूमी के हाथ में, उनका हाथ हजरत अबुल हसन अली के हाथ में, उनका हाथ शेख तरतूसी के हाथ में, उनका हाथ शेख तमीमी के हाथ में, उनका हाथ शेख अबू बकर शिबली के हाथ में, उनका हाथ हजरत जुनैद बगदादी के हाथ में, उनका हाथ हजरत सिरी सकती के हाथ में, उनका हाथ हजरत मारूफ करखी के हाथ में, उनका दाऊद अत्ताई के हाथ में, उनका हबीब आजमी के हाथ में, उनका हसन बसरी के हाथ में, हसन बसरी का मौला अली के हाथ में, और अली का हाथ खुद मोहम्मद मुस्तफा नबी के हाथ में। और यही वो हाथ है जिसके लिए फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदी है। मैंने कहा रब तक जाने का हमें एड्रेस मिल गया, रब तक जाने का पता मिल गया। तुम सजदों में रब को ढूंढते रहे, हमें बगदाद की गली के जरिए से नजफ की गली नजर आ गई, नजफ की गली से अली मिला है, अली ने नबी तक पहुंचाया है, नबी ने खुदा तक पहुंचा दिया। जो ना उठाए जरा उसे भी देख के ऊंची आवाज से हैदर 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 हैदर। स्टेज वाले भी हाथ उठा ले, यहां मौला अली से बड़ा कोई नहीं है, सारे हाथ उठा के बोलिए दर हैदर 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 हैदर। अच्छा जो नहीं बोलता ना बोले, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हैदर का नारा वही लगाएगा जिसका हैदर। सुभान अल्लाह। और अगर आप नारा नहीं लगाते तो फिर मैं ये कहने में हक बजाने हूं, अगर नहीं लगाते तो मैं ये कहने में हक बजाने हूं, ये नारा वही लगाए जिसका कोई हैदर, और जिसको आला हजरत ने सुनावा दे दिया, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, जिनका दर ना हो ना लगाए वो हैदर। बिहम्दिल्लाह ताला हमारा वो दर है जिधर से आओ तो मुस्तफा मिलता है। हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल इल्म फलियातिल बाब। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो जो जिस शहर के दरवाजे को मुस्तफा ने दर करार दिया है, हमारा तो है दर। क्या बोला मैंने? हमारा तो ऊंचा बोलना। और मजे की बात यह है कि वो जिस मदीने को हुजूर ने खुद अपनी तरफ मौसूम फरमाया, दो दरवाजे नहीं, दो दर नहीं, एक ही दर। अब या तो दर पे आ जा या दर बदर जा, लिहाजा दर एक है और जिसका दर है वही कहता नजर आता है हैदर 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 हैदर। जोश दर है, कुर्सियों वाले भी जरा, सोफे वाले भी जरा, हैदर हैदर हैदर। देखिए नसब की तरफ से गौसे आजम को देखिए, ये आंखें अल्लाह ने दो दी हैं, इस आंख से गौसे आजम का नसब देखो तो अली नजर आता है, इस आंख से गौसे आजम का तरीकत का शजरा देखो तो अली नजर आता है। मैंने कहा हम नास्तियों से क्या उलझे, तुम्हें गौसे आजम महज गौसे आजम नजर आते हैं, कोई हम सुन्नियों से पूछे गौसे आजम है कौन?
मैंने कहा अली का छोटा बच्चा, अली का छोटा बच्चा, और महज छोटा बच्चा नहीं, वो छोटे बेटे तो मौला अली के इमाम हुसैन है, अली के बच्चों के बच्चों के बच्चों में से छोटा बच्चा गौसे आजम। मैंने कहा जिसका छोटा बच्चा गौसे आजम है वो अली खुद क्या होगा? जिनका छोटा बच्चा गौसियत में आजम है, जिनका छोटा बच्चा गौसियत में आजम है, वो अली गौसियत में किस मकाम पर होगा? वो अली कुतबियत में किस मकाम पर होगा? वो अली विलायत में किस मकाम पर होगा? यही तो वजह है कि जब गौसे आजम ने कदमी का नारा लगाया तो सर मोइनुद्दीन ने झुकाया है, और जब हाथ पकड़ के मन कुन तो मौला का नारा नबी ने लगाया है तो सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने माना है। मौला अली को अबू बकर सिद्दीक ने माना। बख बख की मुबारकबाद। बाद लोग कहते हैं जी सहाबा किराम में कुछ ऐसे थे जिनको मौला अली से कुछ मसला था तो हुजूर ने मसला क्लियर किया। मैंने कहा मसले क्लियर करने पे मुबारकबादें होती है। मुबारकबाद हुजूर की मजलिस में हुजूर की सदारत में सहाबा दे रहे, और ये मुबारकबाद महज मुआमिला दिली कल्बी रंजिश के दूर करने का नहीं। हुजूर ने अली को किसी मसनद पे बिठाया है, मौलाइयत की मसनद पे बिठाया, और आज के मुल्ला को अगर बात समझ नहीं आई तो क्या हुआ? अबू बकर सिद्दीक को मसला बहुत अच्छा समझ आ गया, जब तो बख बख का नारा लगाया। हजरत उमर फारूक को मसला बहुत अच्छा समझ आ गया, बख बख यानी मुबारक हो मुबारक हो। मैंने कहा कभी इतना ही गौर कर लेते कि अबू बकर सिद्दीक मुबारक का ही की दे रहे, उमर फारूक मुबारकबाद किस बात की दे रहे? अगर दो लोगों के अंदर मुआमिला अगर खत्म हो जाए रंजिश वाला तो सहाबा किराम मुबारकबादें नहीं देते। तो नबी ने हाथ पकड़ के फरमाया है मन कुम तो मौला हो फहाजा अलीउल मौला हो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। मालूम यह हुआ अबू बकर का असल मानने वाला वो है जो अपने हकीकी मानों में मौला अली को मौला माने। हमारे यहाँ तो आजकल लफ्ज़ मौला पे भी रोला पड़ गया। ऐसे ऐसे नासबी हमारी सफों में दर आए, कहते जी मौला का ये माना है ये माना नहीं। मैंने कहा ये मुश्किल तो नबी ने खुद मौके पे हल फरमा दी थी, जब हुजूर ने पहले फरमाया सारे सहाबा को जमा करके। तवज्जो है ना आप हज़रात की? पीछे तक जो बैठे जरा गौर से सुन लीजिए। हम वो नहीं है जो किसी मैदान में उतरे और डर जाएं। हर मैदान में अली अली करते हैं, मैदान में आ गए हो तो फिर खुल के बात हो। मैं तो अली के साथ हूं, तुम किसके साथ? डंके की चोट पे अली अली। अगर मंसूर ने सूली चढ़ के अनल हक कहा है तो फिर हम भी हकदार हैं कि हम भी कहें नहनु मौला अली, हम अली के गुलाम हैं। मौला का माना गुलाम भी होता है, तो मौला का ये माना जो है ये हमारे लिए है, लेकिन अली के लिए क्या है? नबी ने हाथ पकड़ के पहले फरमाया और सहाबा से ये फरमाया अलस्तु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं मोमिनों की जानों का मालिक नहीं? मोमिनों की जानों का मालिक। बोले ढीला नहीं बोलना, मोमिनों की जानों का मालिक। फिर आप ढीला नहीं बोलिए, जरा बुलंद ताकि मुझे यकीन हो जाए कि जो दर्स पेश कर रहा हूं वो अपने मंजिल और मकाम तक पहुंच गया। क्या मैं मोमिनों की जानों का मालिक नहीं? मैंने कहा ये नबी ने पहले माने का ताय्युन फरमाया है, तायीने माने भी फरमाया है। पहले पूछा है क्या मैं तुम्हारी जानों का मालिक नहीं? तो अर्ज किया भला क्यों नहीं हुजूर, आप हमारी जानों के मालिक हैं। तो साथ ही फिर हुजूर ने फरमाया मन कुम तो मौला हो फहाजा अलीउल मौला हो। फरमाया सुन लो, जिसकी जान का मैं मालिक हूं फिर अली उसकी जान का मालिक है। महबूब भी माना है और भी बड़े अच्छे अच्छे मानी है, लेकिन मैंने कहा ये जो नबी ने पहले आयत पढ़ी है उसे नजरअंदाज करने की आपको इजाजत नहीं है। लिहाजा गिरामी कदर हजरात, ये जो गौसे आजम है ये मौला अली के छोटे बेटे, मौला अली के छोटे बेटे, बेटों में से छोटे बेटे, और आपका लक़ब गौसे आजम। आप गौसे आजम हैं और उम्मत का इस पे इजमा है कि हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वो गौसे आजम है। जरा मेरी तरफ देखिए, सबकी साकी पे नजर हो। हजरत तशरीफ ले आए, खुश आमदेद, आपने महफिल को रौनक बख्शी और इसका रंग दोबाला फरमाया। अल्लाह ताला हजरत का साया अवाम अहले सुन्नत पर कायम दायम रखे।